ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्रावण मास में मैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण का पाठ अपने इस चैनल के माध्यम से करूँगा। आप जरूर सुने। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ प्रथमोध्याय। शौनक जी के साधक विषयक प्रश्न करने पर सूत जी उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। शौनक उवाच। हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत विप्रभो आख्याय हे कथासारम पुराणानां विशेषतः। हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभो, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचारस्य सद्भिर्विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासस्य सज्जने क्रियते प्रथम। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार से अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। जीवास्यासुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं विद्यते परमायनम। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्साधनम। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्रकारी उपाय हो। येन तत्साधनेनाशु शुद्धयात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। हर हर महादेव। श्रुतुवाच। धन्यस्तं मुनिशार्दूलं श्रवण प्रीतिलालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मिशास्त्रं महोत्तमं। सर्वसिद्धांत निष्पन्नं भक्ताधिकवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्स रसायनम। मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के लिए प्रीत विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्त आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला तथा कानों की लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। काल व्याल महात्रास विध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरासुने। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्व से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि को उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। सनत कुमारस्य मुनिरेपुदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च। एतस्मात् परं किंचित् पुराणोच्छ्रयवतो पुनः न विद्यते मनः श्रद्धे कलिजानां विशेषतः। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत्तेतो महाभाग्योतो सुने। मुने, हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के
बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। एतच्छिवपुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं चितोज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। यह शिवपुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। पठनात् श्रवणादस्य भक्तिमान सरस्ततमः सद्य शिव पद प्राप्तिम लभते सर्वसाधनात्। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुँचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कांचितं पठनं निभिः तथा च श्रवणं प्रेम्णा सर्वकाम फलप्रदम्। संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फल को प्रदान करने वाला है। पुराण श्रवणाच्छंभो निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुकुलान् शिवलोकमाप्नुयात्। मनुष्य इसके सुनने से सब पापों से मुक्त हो जाता है, बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यत्पुण्यं मग्निष्ठोमसनेन च तत्पुण्य लभेत संभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्ठ यज्ञों में जो पुण्य होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये शृण्वन्ति मुनिशैमं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न शासयः। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। शृणुतां तत्पुराणं ही तथा कीर्तयतां च तत् पदाम्बुजर जासेव तीर्थानि मुने विदुः। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूल को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। गंतुम निह श्रेयसम स्थानम ये विवच्छान्ति देहिनः शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्ति ते सदा। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्तपूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। सदा श्रोतुम यदशक्तो भवेत् स मुनिसत्तमः नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम्। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य से सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पूर्णिमासादिषु मुन्ये शृणुयात् शिवपुराणकम्। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिवपुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्तं वा तदर्भं वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्नसे तेषां दुर्गति भवेत्। जो लोग एक मुहूर्त उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। तत्पुराणं च शृण्वान् पुरुषो यो मुनीश्वरः स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीं। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिवपुराण को कथा को सुनते हैं वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वामुने शंभो पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवेत्। हे मुने, सभी दानों और यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मिलता है। विशेषतः कलौ सैव पुराण श्रवणादृते परो धर्मो न पुंसां ही मुक्ति साधन कृमुने। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यग मनुष्याणाम जिन संशय। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। कलो दुर्मेधसां पुंसां धर्मचारोजितात्मनां हिताय विदधे शंभु पुराणाख्यम सुधारसम।
कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्ध मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। एको जरामरः स्यादय पिबन्ने वामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमें वा जरामरम। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा को विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। एतच्छिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीम फलम तस्य शिवस्चित्तं समाश्रयेत्। इसके श्रवण मात्र से भगवान शिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्तसंहितः भक्तित्रिक सुसंपूर्णं शृणुयातं परादरात्। ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीयं रुद्र संहिता तृतीयं शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटिरुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। पंचमवा संहितोक्ता षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायव्याख्या, सप्तमी सही है। छठी कैलाश संहिता, 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार क्रम में 7 संहिताएं हैं। सप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वरीवर्ती ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरिगतिप्रदम। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतत् शिव पुराणम ही सप्तसंहित मादरात् परिपूर्ण पठेद्यस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदरपूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। पुमान ज्ञान तस्तावत् भ्रमस्तेऽस्मिन् भवेन्मविने यावत् कर्णगीतं नास्ति पुराणम सैवमुत्तमम्। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणस्य भ्रमावहै शैव पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्र और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पावनासनम। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलाम शिव पुराणस्य नार्हन्ति खल खोड़सिम। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का शिव पुराण की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकती। तावत् सप्रोचते पापी पापकृन् मुनिसत्तमं यावत् शिव पुराणम हीन श्रोणितः शुभाकृतः। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्तिपूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उस पर पापी कहा जाता है। गंगाद्याः पुण्यनद्यस्य सप्तपुर्यो गया तथा एतत् शिव पुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित्। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सप्तपुरियाँ तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकती। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकार्थमेव च स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यदि इच्छेते परमां गतिः। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। एतत् शिव पुराणम यो वाचयेदर्थ तोनिशम पठेद्वां प्रीतो नित्यम स पुण्यात्मान संशय। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका
पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। अंतकाले ही यश्चैनां शृणुयात् भक्तिसुधि सुप्रसन्ना महेशानस्तस्मै पृच्छति स्वपदम। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्तिपूर्वक इस शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। एतत् शिव पुराणम यह पूजन्नित्यमादरात् स भुक्तेः हाखिलानि कामान्ते शिवप्रदम लभेत्। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। एतत् शिव पुराणस्य कुर्वन्नित्यं मतेन्द्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक सत्कारं स सुखी सदा। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्य मादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन पुरत्रेह सुखेप्सुना। यह शिव पुराण निर्मल तथा संयमों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदम शैवं पुराण ममलम परम श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्य विशेषतः। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेदातिहास शास्त्रेषु परम श्रेयस्करं महत् शैव पुराणं विज्ञेयं सर्वथा ही मुमुक्षुभिः। वेद इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मोक्ष जनों को समझना चाहिए। शैवं पुराण मिदमात्मविष्ठा विदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परम वस्तु सदा समर्चम। तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरीश मुखामराणाम। यह शिव पुराण आत्मतत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्धि शिव प्रसन्नताम यायात दद्यास्त्वपदयोरितम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्त मुझे प्रदान करें। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन्म हिम वर्णनम नाम प्रथमोध्याय। चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मामि। चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मामि। चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मामि। हर हर महादेव। इस अध्याय के वाचन में जो त्रुटि हुई हो भगवान आशुतोष उसे क्षमा करें। हर हर महादेव।